एक साधक ने क्वेश्चन किया है कि प्रभु जी, अनहद राग क्या है, इसे कैसे सुनना चाहता है। ये जो अनहद राग है, ये ओम की धुनी है। ओम का मंत्र अपने आप इस संसार में चलता है। इसे पैदा करने वाले धरती, पानी, हवा, आसमान, इनकी वाइब्रेशन, गूंज से ये राग पैदा होता है। फिर जब हम 2-3 साल अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, जहाँ किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम की धुनी होती है। ये सुनाई ऐसे देता है, हम रात को सुन्नमसान बिल्कुल बैठ जाए, मुख से कुछ नहीं बोलना, कानों से सुनना है। फिर हमें बहुत सी, जैसे इधर हमारे बोलते हैं टिड्डियाँ, एक झुंगर कीड़ा होता है इतना बड़ा, वो भी ये अनहद राग की आवाज़ निकालता है। इसमें बहुत से साउंड होते हैं, बहुत से साउंड। कहने का मतलब जैसे कि 2-3 हजार टिड्डियाँ इकट्ठियाँ हो जाएं, वो बोले टर्न टर्न टर्न। इसकी इतना है कि कहने का मतलब इसकी समझ नहीं लगती। जब समझ लगने लगती है तो फिर ये सुनाई देने लग जाता है। पहले एक कान से सुनता है, फिर दूसरे कान से सुनता है, फिर ये सेंटर में चला जाता है। अनहद राग है जो ये एक परमात्मा का गुणगान गाता है 24 घंटे। फिर हमको जब समझ लगने लग जाती है, सुनाई देता है, फिर जो इसके बीच में से, सेंटर में से धुनी निकलती है, वो ओम की धुनी है। ओम की धुनी फिर हमें सुनाई देती है। जब हमें समझ लग जाती है, फिर हम कितनी भी भीड़ में हो, अकेले हैं, कैसे भी हैं, इसकी पहले तो आवाज़ है ना जो बहुत तेज सुनाई देती है। कई तो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, जी हमें सुन सुन की आवाज़ सुनती है, हमें कानों में ऐसे टूं 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 कोई आवाज़ सुनती है। अरे भाई, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये उसकी धुन है, उस परमात्मा का राग है, इसे सुना जाता है। जो पहले टाइम के ऋषि मुनि थे, वो इसी को सुनते थे। ये अनहद राग है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बोलिए, पूछिए, बात कीजिए, क्योंकि उसके रंग में रंगे रहना ही एक, क्या कहूँगा, बहुत अच्छी सोच है, विचार है। ये दुनिया के झमेले से बाहर अपना जो काम करना है करो, और खुश रहो, मस्त रहो। ओंकाराय नमो नमः। ओम। प्रणाम प्रभु जी।